अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने रिसेंटली बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया है। आई होप आप सभी बच्चों ने अपना रैंक, अपना स्कोर, अपने मार्क्स वगैरह सारे कुछ चेक किए होंगे। अब अपकमिंग जो स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी काउंसलिंग का। अब बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी मैसेजेस आती रहती हैं कि बीएससी की काउंसलिंग कब तक होगी, क्या कुछ होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन होगी, सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ बात करेंगे। खासकर काउंसलिंग की टेंटेटिव डेट्स के बारे में आपके साथ में थोड़ा सा अपडेट देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की काउंसलिंग के बारे में। तो देखो, आप सभी बच्चों को मैं पहले ये चीज़ क्लियर करता हूँ कि बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग होगी आपके राउंड 1 की, वो ऑनलाइन मोड में ही होगी, वो ऑफलाइन मोड में अब नहीं होती है। ठीक, तो आपको ऑनलाइन जेके बोपी की वेबसाइट पर जब वो अपना काउंसलिंग का जो फॉर्म है उसको फिल करना पड़ेगा। पहले ऑफलाइन जाना पड़ता था, बोपी ऑफिस श्रीनगर, बोपी ऑफिस जम्मू, लेकिन अब जो है वो राउंड 1 हमारा ऑनलाइन मोड में ही होता है। ठीक, तो ऑनलाइन मोड में हमारी काउंसलिंग 5-6 ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक यहाँ पे चलती रहती है। तो इस बीच जो 9,000 या 10,000 बच्चे, जिन जिन बच्चों को बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए डिपेंडिंग ऑन रैंक एंड मार्क्स, तो वो बच्चे ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप पीसी से या किसी भी नियरेस्ट साइबर कैफ़े से जाके अपना जो काउंसलिंग का फॉर्म है उसको फिल करवा सकते हैं। तो काउंसलिंग के लिए आपको 1000 फ़ी पे करना पड़ेगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगते हैं। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो वैसे डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं करने पड़ते, बस उसमें अपनी प्रेफरेंसेस आपको इंडिकेट करनी पड़ती है कि मुझे किस कॉलेज में जाना है और किस कॉलेज में कौन सा कोर्स करना है। मुझे वहाँ पे लिस्ट अवेलेबल होती है, आपको जस्ट उसको 1 बाय 1 करके आपको सिलेक्ट वहाँ पे करना पड़ता है, बाकी कोई इशू उसमें नहीं है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब अगर मैं बात करूँ राउंड 1 के कट ऑफ की, तो राउंड 1 का जो कट ऑफ होगा यूजुअली आप मान के चल सकते हैं 30 या 35 के अराउंड यहाँ पे राउंड 1 में जो वो कट ऑफ रखा जा सकता है। उम्मीद यही कि 30 तक होना चाहिए राउंड 1 में, और राउंड 2, राउंड 3 में जो वो 20 मार्क्स तक का कट ऑफ यहाँ पे जाना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों का 35 के प्लस है वो तो सेफ है राउंड 1 में, लेकिन जिनका 30 के प्लस भी है उनको भी यहाँ पे काउंसलिंग में बुलाया जा सकता है। इनके राउंड 1 का जो कट ऑफ होगा वो 30 से लेके 35 के बीच में ही यहाँ पे रखा जा सकता है। वैसे ज़्यादा चांसेस है कि 30 ही यहाँ पे राउंड 1 का कट ऑफ रखा जाएगा, और 30 के बिलो जो बच्चे होंगे वो उनको जो है वो मे बी राउंड 2 या राउंड 3 में यहाँ पे बुलाया जा सकता है, क्योंकि राउंड 2 और राउंड 3 में जो वो कट ऑफ को इवेंचुअली यहाँ पे डिक्रीज किया जाता है। तो अभी आप ये नहीं मुझे मैसेज करना कि मुझे 15 पॉइंट्स है, मुझे 20 पॉइंट्स है, क्या मुझे काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है या नहीं जा सकता। तो वो अभी मुझे उम्मीद है कि वो अभी आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब अगर मैं बात करूँ काउंसलिंग की डेट्स की, तो देखो रिजल्ट के बाद आपका करेक्शन विंडो 5 दिन तक ओपन रहा, वो भी खत्म हो गया। अब जो अपकमिंग स्टेप है वो आपका काउंसलिंग का, और काउंसलिंग का स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम टेंटेटिव बात करेंगे तो आज हमारा 10 जून है, तो अब मान के चल सकते हैं कि 20-25 जून के अराउंड यहाँ पे आपका जो काउंसलिंग का नोट्स है वो यहाँ पे आ सकता है। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ जीएनएम लेटरल एंट्री का एग्जाम रहा है और एमएससी नर्सिंग का एग्जाम यहाँ पे रहा है, जो आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट आपका जो काउंसलिंग का सेशन है वो यहाँ पे जून के लास्ट के वीक में यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। तो जो ही काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी आप बच्चों को हम इन्फॉर्म करेंगे। काउंसलिंग का फॉर्म कैसे भरना है उस पर भी मैं आपको समझा दूंगा। कट ऑफ का वीडियो मैंने डाला है, कॉलेज वाइज कट ऑफ जो है वो कल परसों तक मैं अपलोड करूंगा, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पे आपको कॉलेज ज्वाइनिंग तक सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे।